लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु आशीष श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। हम सभी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे चतुर्थ स्कंद, उसके अंतर्गत अध्याय 7 और श्लोक संख्या 35वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं हम सभी भगवान यज्ञ नारायण, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित हुए और जो वहां पर उपस्थित समस्त देवगण है, ऋषिगण, ब्राह्मण, जो भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे सब बारी बारी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसी क्रम में जो हम श्रवण करेंगे यह सिद्धा उचुहु अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध त्रिषार्तो अवगाढ़ो न संस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल जाता है। उसी प्रकार ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमग्न है और ऐसा दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं जो परम ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है।
ये जो सिद्धा उच्चु, सिद्ध है, जो सिद्धों ने स्तुति की। सिद्ध लोग मीन्स वहां जहां पर 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां जो वो एक्सेस मात्रा में पाई जाती है, जो वहां का मेन लोक है, सिद्ध लोक, जहाँ से ये सिद्धियां आती हैं, वहां के जो निवासी हैं वे सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से चाहे हम वो श्रीमद् भागवतम में ही जब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, तभी यही सब लोग भगवान की बहुत सुंदर स्तुतियां करते हैं। और अभी भी हम सुन रहे हैं, भले ही हम इस मनुष्य जगत में हैं, पृथ्वी में हैं, अभी हम मनुष्य हैं, अलग अलग हमारे अलग अलग प्रकार से परिचय हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं, हम इस कम्युनिटी से, ये सब जो भी हम समझते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं अन्य अन्य अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज हैं, चाहे देवता हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, गंधर्व हैं, किन्नर, अलग अलग सभी समान रूप से भगवान नारायण की प्रभुता को स्वीकार करते हैं। जो संशय है वो केवल मनुष्यों के बीच में ही देखा जाता है, वो भी भौतिक प्रकृति के संसार के अंतर्गत। ये सभी लोग मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि हाँ, भगवान नारायण ही सर्वोपरि है, उनकी शरणागति ही प्रमुख जो है आनंद का कह सकते हैं कारण है। और यहाँ पर कितनी सरलता से और स्पष्टता से क्लियर किया। जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं गोपी गीतम, जो श्रीमद् भागवतम का बिल्कुल प्राण है, उसमें भी हम जो उसका 9वां श्लोक है, जो स्टैंजा, उसमें हम श्रवण करते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवानम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जो सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है इस जगत का, वो सबसे ज्यादा सुलभ कर दिया गया है उसको। भगवान का कथामृत सबसे बड़ा सीक्रेट है ये, लेकिन सबसे ज्यादा ओपनेबल है, सबसे ज्यादा खुला है। स्पष्ट हर जगह हम कोई भी प्रसंग सुनते हैं, नारद जी ब्रह्मा जी से कुछ बातचीत करते हैं, नारद जी वेद व्यास जी से कुछ बातचीत करते हैं, सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी से कुछ बात करते हैं, जिन जिन की भी हम चर्चाएं सुन रहे हैं, सब में एक बात कॉमन है। चाहे भगवान कपिल स्वयं अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हैं, भगवान का जो कथामृत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फाइनल जो मेडिसिन है भव रोग की, वो है भगवान का कथामृत। हम सभी अपने जीवन में देखते हैं, जैसे हम सभी पीछे मुड़कर देखें, जब तक गुरु वैष्णव के सन्निधि में नहीं भी आए, हमने यहाँ से सुना, वहां से सुना, सुनने की जो ये वो रही रुचि, वही धीरे धीरे हमें सही मार्ग तक, सही जगह तक ला पाई। भगवान का कथामृत कभी वेस्ट नहीं जाता। बस ये है कि जो सही सही प्रोसेस तक पहुंच गए उनको कहा जाता है अब नीचे मत जाइए, नियमाग्रह मत पालिए। अब ये नहीं कि हम अभी भी सुनेंगे सबसे जो वैष्णव नहीं भी है, जो भगवान के प्रति सरेंडर नहीं, उनके लिए फिर वो नियमाग्रह का दोष बन जाता है, संग दोष। लेकिन भगवान का कथामृत कितना पावरफुल है, वो हमेशा काम करता है। और इसीलिए हर जगह भगवान के कथामृत पे जोड़ दिया गया है। जबकि कितना सरल सा, अच्छा कथा सुननी है, इसमें क्या जोर लग रहा है, इसको तो आराम से सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा जितनी जितनी अमाउंट बेस्ड कथामृत के प्रति रुचि बढ़ेगी, सुनने का तरीका बदलेगा, उसको समझेंगे, और जिनसे सुन रहे हैं वो स्रोत जितने और क्लियर होते जाएंगे, हमारे जीवन में उतना चेंजेस दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। जब हम कोई आचरणशील वैष्णव से, भगवान के भक्त से, जिस प्रकार से हमारे गुरु वर्ग हैं, ऐसे संतों से भगवान का ये कथामृत सुनते, तो फिर उससे बड़ा कोई, बोल सकते हैं उससे सुंदर कोई अवसर नहीं हो सकता, उससे अच्छा चांस नहीं हो सकता कोई। बस तब तो फाइनली हम देखते ही हैं अपने जीवन में, जैसे ही गुरु वैष्णव के, गुरुदेव की विशेषकर एंट्री हुई सबके जीवन में, हम सब देख पा रहे हैं विजिबल चेंजेस हुए। ऐसे नहीं हम कहीं से जुड़े, कोई सत्संग लिया, संस्था से जुड़े, चल रही गाड़ी। कितने ज्यादा प्रैक्टिकल चेंज हम सब देख पा रहे हैं। हम कितने खुद से अब डिसिप्लिन्ड हो पा रहे हैं, हमने सोचने के तरीके चेंज कर पा रहे हैं, जीवन में एक पीसफुल लाइफ की ओर, शांतिपूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं। ये यहाँ पर जो सिद्ध है वे तो मनुष्य भी नहीं है, वे सिद्ध जन कहते हैं, हे भगवान,
जैसे कोई हाथी हो और जंगल में आग लग जाए, चारों तरफ आग ही आग, किसी तरीके से हाथी बच के भागे बस, और घुसे वो किसी नदी में घुस जाए, और फिर जो उसको शांति पड़ती है ना, वो जो अभी इतनी ज्यादा अग्नि में से होके आया, यहाँ जल की शीतलता, उसको जैसी शांति पड़ती है ना, वैसे ही हमारे मन को जो इस भौतिक जगत के अनेक अनेक क्लेशों से रात दिन जलते रहता है, आप अनेक बार अनेक अनेक प्रमाणों में श्रवण भी करते हैं। किस जगत में रहना ऐसा नहीं है जैसा हम सभी देख पा रहे हैं, ये तो बहुत मजा है, ये खरीद लो तो बहुत मजेदार जिंदगी हो जाए, घर का ये मेंबर थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाए, इसकी ये वाली हैबिट चेंज हो जाए तो मस्त जिंदगी। ये जगत है दावानल, वन की अग्नि, संसार दावानल लीड लोका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं गुरुवाष्टकम में, कहते हैं संसार दावानल लीड लोका, ये संसार दावानल है। इसी प्रकार से आप अनेक अनेक प्रकार से इसको श्रवण करते हैं। संसार ऐसा नहीं है जैसा सोच के हम सुखी होने के लिए प्रयास करें, रोज फिर दुखी होते हैं। हमने आज सोचा आज हम ऐसा कुछ करेंगे, इससे सब घर वाले आज खुश हो जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया। अगर उसके सेंटर में भगवान नहीं थे तो ये भी कंडीशन अप्लाई, अगर सेंटर में भगवान थे तो फिर सही लगा वो तीर निशाने पे, आज सबको शांति मिली। भगवान के लिए सोच के कुछ बनाया, सबको प्रसाद पवाया, सब में शांति गई। लेकिन अगर सेंटर में भगवान नहीं है और हम कोई प्रयास करते हैं तो वो ठीक उल्टा लगता है। और अनेक अनेक प्रकार से आप श्रवण करते हैं। आग लगी आकाश में, झर झर झरत अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। इस मतलब इसमें भी यही स्पष्ट किया जा रहा है, संसार ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा ऐसा हैप्पी लाइफ। ये कैसा है, यहाँ आग जल रही है, निरंतर अग्नि जल रही है, अंगारे झर रहे हैं निरंतर, भले ही हमें लगे तो बरसात का मौसम है, बारिश झर रही, अंगार कहाँ गिर रहे, लेकिन हृदयों में तो अंगारे सबके ही गिर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से जो त्रिताप हैं, 3 प्रकार के क्लेश जो आप सभी जान ही चुके हैं, बहुत बार चर्चा करते करते, 3 प्रकार के जो कष्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमको अंगारों के समान जलाते ही हैं जीवन को। तो ये सिद्ध सिद्ध कहते हैं कि हमारे मनों के लिए भी आपकी कथा वैसी ही हो जाती है, जैसे जलते जंगल से भागे हुए हाथी के लिए नदी का जल, ऐसे संसार के इन क्लेशों में जलते हुए हृदयों के लिए आपका कथामृत बिल्कुल वैसा ही काम करता है। और जो इस कथामृत से जो आनंद मिलता है उसका कंपैरिजन कहाँ किया गया, बहुत सेंसिटिव है, जिसको ब्रह्म तादात्कार बोलते हैं, कि ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाना, ब्रह्म में लीन होना, से मुक्ति जिसको कहते हैं, कि केवल हमने कथामृत श्रवण किया और उसका आनंद उस लेवल का हो गया, जितना ब्रह्मानंद जिसको कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जा, उस लेवल का आनंद आपकी कथा के मात्र श्रवण से प्राप्त हो जाता है। यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश, तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्त्या त्राहि नः, त्वामृते अधीश नांगैर्मखा शोभते, शीर्षहीना कबंधो यथा पुरुषः। राजा दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, जो मुख्य यजमान है, यजमान्यु वाचा, जो यजमान है मुख्य, तो राजा दक्ष की पत्नी अब इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री को खोया है अभी अभी इस यज्ञ में ही, और इतना बड़ा जिनके घर में इतना बड़ा क्लेश हुआ, जो पूरे सृष्टि के केंद्र बिंदु बना, सबने वहां देखा, सारे ब्रह्मांड का सबकी उत्सुकता का कारण बना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, ऐसे जो राजा दक्ष की पत्नी है वे इस प्रकार से कहती हैं, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार से सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। कितनी सेंसिटिव बुद्धि है, कितनी सूक्ष्म बुद्धि है। इसीलिए शास्त्रों में अलग अलग जगह
जो माता जी वर्ग है उनको लक्ष्य करके बहुत सारे अनुशासन दिए गए, बहुत सारे जीवनचर्याएं, क्योंकि जिस घर में सेंसिटिव स्त्रियां होंगी, जो आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षित होंगी। एक तो हो गया इस भौतिक रूप से शिक्षित होना, तो बिना आध्यात्मिक शिक्षा के भौतिक शिक्षा भी हमें फिर रूड बना सकती है, अभिमानी इस प्रकार से बना सकती है कि एडजस्टिंग हमारी कम हो जाए। लेकिन साथ साथ भौतिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा की यहाँ नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा, भौतिक शिक्षा भी आवश्यक है, साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा। तो जो आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षित हों तो उनके घरों में फिर सुख समृद्धि शांति जिसको कहते हैं वो अवश्य ही आती है। राजा दक्ष की पत्नी इस प्रकार से कहती हैं, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है, आप इस यज्ञ स्थल में पधारे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ कि आज स्वयं आप यहाँ पर पधारे हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से पूरे जगत की प्रसन्नता हो जाती है। आप अगर यहाँ नहीं आते तो ये यज्ञ स्थल ऐसा था जैसे कि किसी का शरीर पड़ा हो बहुत सुंदर, पर उस पर सिर ना हो, मस्तक ना हो, तो ऐसे शरीर से सभी घबराएंगे। हाँ, ऐसे ही हमारा यज्ञ स्थल आपके बगैर था, आप आ गए तो जैसे इसमें सिर लग गया, अब इसकी शोभा बढ़ गई है। जो दक्ष प्रजापति की पत्नी है, जब हमने श्रवण किया था, उन्होंने भोलेनाथ की भी प्रार्थना की, तो उन्होंने भी जो अन्य स्त्रियों को बताया था भोलेनाथ के बारे में, वो कितने सेंसिटिवली बताती, कितने सूक्ष्म बुद्धि है उनकी आध्यात्मिक रूप से। इस समय आप भगवान को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर स्तुति करती हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक और सुंदर सी वार्ता दी गई है। जिस प्रकार से राजा दक्ष की जो पत्नी है उनका नाम है प्रसूति, और उनकी ही बहन है देवहूति, जो कर्दम मुनि से जिनका विवाह हुआ था। दोनों बहनें हैं, वह स्वयंभू मनु की पुत्री। तो इस प्रकार से जो भगवान नारायण है, एक रिलेशन से वो उनके पुत्र समान हो गए, वो उनकी मौसी हो गई। हाँ, इस प्रकार से भी वो उनके प्रति वात्सल्य भाव भी है, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करती हैं। और बहुत सुंदर इसमें एक लाइन दी गई है, दक्ष पत्नी प्रसूति ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दें, जिससे वे केवल सकाम फल के लिए यज्ञ करता न बने रहे। जो पुरोहित है उनको थोड़ा सा भक्ति का उनके हृदय में संचार कर दें। क्यों? जो पुरोहित है उनका जो भाव होता है उससे ही यज्ञ की सफलता असफलता उस पर ही निर्भर करती है। जब पुरोहित निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे तो उसका बहुत सुंदर रिजल्ट होगा। लेकिन अगर वो सकाम कर्म वाले भावना से कि हम इसके जो इसमें से उपलब्ध होगा वो उससे हमारा भौतिक लाभ होगा, अगर इस भावना से करेंगे तो यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। लोकपाला ऊचुः दृष्टा किं नो दृग्भिरा सद्ग्रहस्थ ग्रहस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्येन येन विश्वम् माया एषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठा पंचभिर्भासि भूतः। जैसे सारे लोग जो वहां उपस्थित हैं बारी बारी से अपने अपने भगवान के लिए स्तुतियां कर रहे हैं। जैसे कि बारी लगी होगी, अब इन्होंने बोला, फिर लाइन वाइज जैसे गोल घेरे में या खड़े होंगे, सब एक एक करके भगवान के लिए स्तुतियां अपनी अर्पित कर रहे हैं। तो जो लोकपाल हैं, जो विभिन्न लोकों के लोकपाल हैं, उन्होंने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों के परे हैं, आप तो छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं।
लोकपाल इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, अब प्रैक्टिकल में ही हमारा विश्वास है। इस प्रकार के अनेक लोग हमें मिलते भी हैं जो कहते हैं कि जिसको हम देख न ले, समझ न ले, भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान होता है तो दिखाओ हमें। इस टाइप के लोग लोकपाल कहते हैं हम भी थोड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, जो हमारे अनुभव में नहीं आता हम उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन आज आपका हमने दर्शन किया तो हम खुद ही ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि जो हमने आपको दर्शन किया है, आपका दर्शन किया, ये हमने अपनी जड़ इंद्रियों से किया क्या? हाँ, क्योंकि आप तो जड़ इंद्रियों के अतीत हो, पंच तत्वों के अंतर्गत नहीं आते। इंद्रियां तो पंच तत्वों के अंतर्गत आने वाले कोई अनुभव कर सकती हैं। तो आप तो इस भौतिक जो पंच तत्व इनसे परे हो, षष्ठम तत्व हो। हम आपको इस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि जैसे आप इस पूरी सृष्टि के हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख पाते हैं। हम इस प्रकार से नहीं कह सकते कि हमने आज आपको भौतिक इंद्रियों से देखा, आपको आपकी कृपा से ही समझ पाए, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो जो भौतिक इंद्रियों के वश में आ जाए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है जिसको हम शायद जल्दी से समझ पाए और सबके अनुभव वाला भी है। आप सभी में से बहुत सारे लोग श्री धाम वृंदावन जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग मायापुर धाम भी जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, भगवत विग्रह भी दर्शन करते हैं। हाँ, उस समय बहुत अच्छे लगता है, ऐसे ही देखा ठाकुर जी, वाह बहुत सुंदर है ये ठाकुर जी, बहुत सुंदर। जैसे ही वहां से बाहर निकले, उस मंदिर से बाहर, ज्यादा दूर की बात नहीं है, उस मंदिर से ही बाहर आए, क्या दोबारा याद कर पाएंगे कि कैसे है वो ठाकुर जी, कैसे उनकी ऐसे आंखें हैं, कैसा उनका विग्रह है? ऐसे वो रह नहीं पाता, वो इतनी देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो चिन्मय दर्शन है, उसको जड़ इंद्रियों से हम कैच नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम उसे पकड़ के नहीं रख सकते भगवत दर्शन को, क्योंकि वो कोई संसार की वस्तु नहीं है कि हमें याद रह जाए ऐसा ऐसा ऐसा। अब तो ऐसे ही ये लोकपाल भी प्राण कहते हैं कि आप इन जड़ इंद्रियों के अनुभव से परे हो। हम तो हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाले लोग हैं कि जो हमें अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, हम तभी विश्वास करेंगे। लेकिन आज आपको दर्शन करने के बाद हम भी अपने इस विचारधारा के प्रति खुद कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको हम दर्शन तो कर पा रहे हैं, पर आप तो हो नहीं ना भौतिक इंद्रियों के वश में आने वाले। तो आपकी कृपा से हम ये दर्शन कर पा रहे हैं। योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान् ते अन्यो अस्त्या मुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेण पृथग्ज्ञात्मनः अथापि भक्तेश तयोपधावता मनन्यवृत्त्या नुगृहाण वत्सल। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं, आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। यहाँ पर योगी जन है जो, वो कहते हैं भगवान को कि जो लोग यह जानते हैं कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, जो इस प्रकार से विश्वास करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप हो, और फिर वो आपको अपने से अभिन्न देखते हैं। वो ऐसा नहीं देखते आपको कि कुछ आप अलग से हो। हाँ, जैसे हम सोच सकते हैं कि साल के किसी दिनों में, कुछ विशेष महीनों में तो हम भक्त हो जाएं और उसके बाद फिर मन मर्जी, इस प्रकार से नहीं। जो आपको भी अपने से अभिन्न मानते हैं, जिनके जीवन का हिसाब निरंतर है। इसका एक ऐसा एग्जाम्पल ले पाएंगे इस जगत में, जैसे श्रावण आया तो बहुत सारे जो सनातन धर्म के अंतर्गत जिनको जन्म प्राप्त हुआ है, बहुत सारे लोग उस एक महीने के लिए भक्त हो जाते हैं,
वो अपने आप से उस समय छोड़ देंगे लहसुन प्याज, अपने आप से 1 महीने तक हम मांस नहीं खाएँगे, अपने आप से सोचेंगे 1 महीना हम अंडा नहीं खाएँगे। कई शराब पीने वाले भी सोच लेते हैं 1 महीना शराब नहीं पिएँगे। ऐसे ही जब आएँगे श्राद्ध, तो सोच लेंगे अब हम श्राद्धों में ना ऐसा नहीं करेंगे, श्राद्धों में नहीं खाएँगे लहसुन प्याज, श्राद्धों में ऐसा नहीं करेंगे। नवरात्रि आते ही फिर भक्त हो जाते हैं कि हम बस अभी भी नहीं खाएँगे। लेकिन उसके बाद फिर से वैसा ही जीवन जीते हैं जो बाकी समय है, तो वहाँ पर भिन्नता है, वहाँ पर कुछ अलग हो गया आध्यात्मिक जीवन और हमारा जीवन अलग हो गया। कुछ टाइम के लिए हम आध्यात्मिक से हो जाते हैं, फिर बाकी तो अपने जीवन के मालिक हम हैं। तो ये योगी जन ये कहना चाह रहे, सरल से एग्ज़ाम्पल से इसलिए समझाना होता है, एक तो नहीं तो ये भी ऑप्शन है कि इनकी भाषा में बोलते चले जाएँ, कि जो अपने आप को अपने से अभिन्न मानते हैं, पर समझ में नहीं आ पाएगा ऐसे। तो अगर हम ऐसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा, कि जो इस प्रकार से मौसमी भक्ति है, वो वैसे ही है कि भगवान को अलग कुछ मानना और जो निरंतर प्रेम से गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अनेक-अनेक संत जनों के अभी यहाँ पर केवल अपने संप्रदाय की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिनके अंतर्गत नारायण तत्व की उपासना की जाती है सात्विक। उन सभी को भी इसमें ही लेंगे जो निरंतर पूरे जीवन के लिए संकल्प ले लेते हैं कि अब जो भगवान को पसंद नहीं अब हम नहीं खाएँगे वो। हाँ, जो भगवान को पसंद नहीं वो हम नहीं देखेंगे, जो भगवान को पसंद नहीं ऐसा हम नहीं पहनेंगे। से अलग-अलग प्रकार के जो अनुशासन अपने जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए ला जाते हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। वो योगी जन कहते हैं, वे निश्चय ही आपको प्रिय हैं, वो आपको प्रिय हैं ऐसे लोग, आप भी प्रेम करते हो। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान भैया पक्षपाती नहीं होते सबके प्रति एक जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भी थोड़ा-सा विशेष अनुग्रह रखते हैं उनके लिए, जो भगवान के लिए विशेष स्थान रखते हैं हृदय में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जितना मुझे भजता है, मैं उतना ही उसे भजता हूँ। जो आपको स्वामी और अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। ये जो लाइन्स हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नहीं लिखी हैं या कह सकते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने नहीं लिखी हैं, जो कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उन्होंने नहीं लिखी है लाइन्स। ये हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं और योगेश्वर इस बात को कह रहे हैं, योगी जन इस बात को कहते हैं कि जो आपको स्वामी मान लेते हैं, खुद को दास मान लेते हैं, सेवक और इस भाव से आपकी भक्ति में लगते हैं, आप उन पर बड़े कृपालु रहते हो, कृपा करते हो उन पे। और भगवान की वास्तविक कृपा अगर देखा जाए, तो कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा है कि भगवान के श्री चरणों में और उनकी सेवा में, उनके जो दास हैं, उनकी सेवा में हमारी निरंतर रुचि बनी रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि निरंतरता, कुछ समय के लिए हमें जोश आ सकता है, भक्ति का भी जोश चढ़ सकता है, उसको निरंतर कर पाना बहुत बड़ा टास्क है। हम सभी अपने जीवन में हर दिन देखते हैं इस उठा-पटक को ऊपर-नीचे, कभी-कभी तो लगता है मस्त चल रही है आजकल तो। टाइम पे उठ रहे, हरिनाम भी हो रहा, ये भी हो रहा, वो कभी-कभी लगता है बहुत कष्टपूर्ण हो गया है। बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, जोर लगा के हो पा रही है माला भी, ऐसा मन नहीं कर रहा, मन ऐसा हो रहा। तो भगवान की वास्तविक कृपा यही है कि एक निरंतरता से भगवान की और भगवान के जनों की सेवा में रुचि बनी रहे। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं और जो ऐसे लोग हैं जो दास भाव से आपको स्वामी मानकर जीवन जीते हैं, अपने अभिमानों को छोड़ते हैं आपके लिए। अम्बरीश महाराज के जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने वो जो एक छत्र राज्य, एक इस इतना बड़ा सम्राट होने का अभिमान है, उसको किनारे करके भगवान का दासत्व वाला अभिमान अपनाया। मैं भगवान का दास हूँ। सारी सेवाएँ अपने श्री मंदिर में, श्री विग्रह की अपने हाथों से करते थे। उनके पास तो बहुत सारे लाखों में नौकर-चाकर रहे होंगे, अतिशयोक्ति तो नहीं है, लाखों, लाखों नौकर-चाकर रहे होंगे। आज की डेट में भी हम देखते कोई अमीर होते जा रहा है धन के मामले में तो उसपे बहुत सारे नौकर-चाकर हो जाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम अनेक वर्णन सुनते हैं, उनका घर ऐसा है, वहाँ इतने नौकर हैं, एक नौकर की इतनी सैलरी ऐसे। तो महाराज जो अम्बरीश है पूरी पृथ्वी के एक छत्र राज्य है, राज्य जिनके पास है,
उनके पास तो कितने सेवक होंगे, फिर भी सवै मना कृष्ण पादार विंदय, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण के विग्रह सेवा में, मंदिर मार्जन में, इसमें लगा दी। राजकाज तो चला रहे सारे लोग, अधिकारी चला लो राजकाज, पर भगवान की सेवा मैं खुद करूंगा। भगवान के मंदिर में पोछा मैं खुद मारूंगा अपने हाथ से, श्री विग्रह की सारी सेवाएं मैं खुद करूंगा। इस प्रकार से अपने जीवन को बनाया, तो भगवान उन पर फिर हमेशा अनुग्रह करते हैं, कृपा उन पर करते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए फिर भगवान भी अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। ऐसे भक्तों के लिए तो हम वो कीर्तन बोलते हैं, एक हिंदी कीर्तन, जिस प्रकार से कहा जाता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे भक्तों के लिए फिर भगवान कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते फिर, क्योंकि भक्तों के भी तो यही भाव है। आप सबने बहुत अच्छे से इस कीर्तन को सुना भी है और कुछ लोगों को आप में से स्मरण भी है। श्री रूप मंजरी पादा, ये वाला, इसके जो बीच में लाइन आती है, से व्रत से तपा से मोरा मंत्र जपा से मोरा वेद धर्म, ऐसी अगली लाइन में आप सुनते, से मोर धर्म करम। भक्त भी तो यही भावना करता कि आपकी प्रसन्नता ही मेरा धर्म है, आपकी प्रसन्नता ही मेरा वेद का अनुशासन है। कभी आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे इन सबको भी छोड़ना पड़े कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं वहां पर नहीं डरूंगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। ऐसा हम वसुदेव जी के चरित्र में देखते हैं। वे सत्यवादी होने के लिए ही फेमस है। कंस जैसा व्यक्ति को भी उन पर भरोसा कि वो सत्यवादी हैं, लेकिन जहां बात आई भगवान की, तो उन्होंने असत्य को अपनाने में कोई हिचक नहीं, कोई डर डर के नहीं किया कि भगवान को लेके जा रहा हूँ, मैंने तो वादा किया था कि सारे पुत्र दूंगा, और यही वाला तो है इसका काल, और यही नहीं दे रहा हूँ। कोई 1% भी गिल्टी फील नहीं हुआ मन में, कोई 1% भी ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, मैं निर्भय होके कि भगवान की इसमें प्रसन्नता है, भगवान का आदेश है मुझे लेके जाओ नंद बाबा के घर, तो अब क्या सोचना। अब मैं ये सोचूंगा, मैंने तो बोला था लेके जाऊंगा कंस के पास, और भगवान ने बोला नंद बाबा, मैं क्या करूं, कुछ बीच का ढूंढूं क्या ऑप्शन, पाप भी ना चढ़े और भगवान को भी ठीक ही लगे, कुछ ऐसा ढूंढूं। ऐसा नहीं ढूंढा, जो आपको आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वही मेरा वेद धर्म भी है। तो फिर भगवान ऐसे जनों के लिए सारे नियम भी तोड़ देते हैं। भगवान लाए फिर उनके लिए मरे हुए पुत्र उनके वापस, 6 के 6 मरे पुत्र उनके लिए वापस लेके आए भगवान, जो कि सृष्टि के नियम में नहीं आता, जो एक बार चला जाता है दोबारा नहीं आता, ऐसे हम बहुत सुनते हैं, कि भगवान उनके लिए लेके आए वापस। जगदद्भुत वस्थिति लयेषु देवतो बहुभिद्यमान गुणयात्म मायया रचितात्म भेद मतये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्म गुणात्मने नमः। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं। ये योगी जन भी कह रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के 3 गुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति स्थिति और संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगी शक्ति के अधीन नहीं है, वे व्यक्तिगत रूप से भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। ये योगी जन कहते हैं कि आपने समस्त सृष्टि का जो है उत्पत्ति की है, और इसको फिर अपनी जो माया देवी हैं उनके अंडर में डाल दिया कि ऑटो मोड में, कि आप अब देख लेना, इनको मैंने करके दे दिया आपको, आप देख लो। हाँ, इस प्रकार से सब चल रहा है, उत्पन्न होना, पालन होना, संहार होना, सब चल रहा है। आपने ये सब किया, इस सब के बावजूद भी आप अपनी इस बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, आप पे ये रूल रेगुलेशन फिट नहीं होते। आप जिस जगत में मनुष्य रूप में अगर आते हैं, आप बूढ़े नहीं होते, आपके दाढ़ी मूछ उत्पन्न नहीं होते, आप नॉर्मल ग्रस्तों जैसे, एक ग्रस्त में एक पति या एक पत्नी होते हुए कितने सारे क्लेश है ग्रस्त में, आपके 16,108 ऑफिशियल
विवाह होते हुए, इतना बड़ा परिवार होते हुए, कभी कोई एक घटना कोई बता नहीं सकता कि इनमें कोई ग्रस्त का कोई हिंसा हुई, घरेलू हिंसा हुई है, इन्होंने इनको गालियां दी थी जी, इन्होंने इनको हाथ चला दिया था, ऐसा हो गया था, वो बच्चा बर्बाद हो गया था, उसे घर से निकाल दिया था, प्रॉपर्टी से ऐसा कुछ आपके उसमें नहीं सुना जाता है। आप इस भौतिक प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। आपने सब सिस्टम बनाया, सबको रेगुलेट करने के लिए भौतिक प्रकृति के अंतर्गत डाल दिया, पर आप इससे फिर भी बाहर हैं। व्यक्तिगत रूप से आप इंडिविजुअली सबसे भौतिक गुणों के चक्कर से सबसे पृथक हो, इस सब के अंदर नहीं हो। मिथ्या माया मोह से दूर हैं। आपको ग्रसित नहीं, आप ग्रसित नहीं होते इस माया मोह से। जैसा हमारे जीवन अलग अलग प्रकार से चलते रहता है, कभी हम दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी उसी रिलेशन से परेशान है, एक आध घंटे में देखते हैं वही बहुत हैप्पीनेस है, कहीं हम देखते हैं ये पदार्थ से बहुत परेशान है, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, कभी हम देखते हैं उससे खुश है, हमारा चलते रहता है उठा पटक। लेकिन वो योगी जन कहते हैं आप इस उठा पटक के अंतर नहीं हो, आप इसके बाहर हो। ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदा परेऽपि च। अब मूर्तिमंत वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सत्व गुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, और कोई भी न तो आपको न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। मूर्तिमंत वेद, जिस प्रकार से गंगा जी का एक स्वरूप जल वाला है और एक देवी वाला है, वेदों का एक स्वरूप पुस्तक वाला है, ग्रंथ वाला, एक मूर्तिमंत देव वाला है, वो मूर्तिमंत वेद कहते हैं। भगवान, हम भी आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप क्योंकि सत्व गुण के आश्रय और समस्त धर्म और तपस्या के स्रोत हैं, जो समस्त जिसको धर्म कह सकते हैं। धर्म ये वाला नहीं जिसको हम आज की डेट में समझते हैं कि ऐसा 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 और सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। धर्म की डेफिनेशन है जो मनुष्य के लिए जो अनुशासन दिया गया है जीवन जीने के लिए और वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए, उसको धर्म कहेंगे। इनको जो हम यहाँ देखते हैं ये पंथ है, ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अपने बुद्धि के हिसाब से इनको उत्पन्न किया है। अलग अलग इनके टाइम पीरियड बताए ही जाते हैं कि इतने साल इनको हो गए, इतने साल इनको। यहाँ पर बात धर्म की हो रही है। जो वेद कहते हैं सत्व गुण के आप आश्रय हैं, और समस्त धर्म और समस्त तपस्या उसके आप स्रोत हैं। और तपस्या भी वास्तव में वही है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जो उसे ही तपस्या कहते हैं। तपस्या कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एक टांग से हम ऐसे खड़े रहेंगे, ये करेंगे, हमने इतने साल से ये नहीं खाया, इतनी ये नहीं पिया, ये नहीं तपस्या। तपस्या जो भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वानुशासन जीवन में लाया जाता है। आप समस्त भौतिक गुणों के परे हैं, आप इन भौतिक गुणों से परे हैं, और कोई न तो आपको समझ सकता है। समझ सकता मीन्स वास्तविक जो आपकी स्थिति है, समझ सकता तो सब समझ सकते हैं, जो सरेंडर कर दे वो समझना प्रारंभ ही कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में समझ पाना, वास्तव में समझ पाना मुश्किल है। ना आपको ना आपकी वास्तविक स्थिति को कोई भी आपको उतना ही समझ सकता है जितना आप चाहते हो, जितना आप अलाउड करते हो कि इतना समझ लो तुम। और फिर हमें यहाँ गलत फहमी हो जाती है, हम बहुत महान हो गए, हमें तो श्लोक पढ़ना आ गया। मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आ गया, शब्द जाल बुनना आ गया, बस अब तो हमने भगवान की टांग पकड़ ही ली। लेकिन ये भगवान का बहुत बड़ा जाल है, उतना ही कोई समझ पाएगा जितना भगवान चाहते हैं। और थोड़ा सा घमंड हुआ तो एक सेकंड में इतना नीचे भी पटक देते हैं, सारी गलतफहमी दूर। अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्ध तेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पंचविधं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ, और मैं यज्ञ के प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां
स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की आहुतियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ है कि आप अर्थात परम भगवान। यज्ञ का अर्थ ही आप हैं। यज्ञ का जो वास्तविक अर्थ है वो आप हैं, आपकी प्रसन्नता। अग्निदेव ये कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो अग्नि हैं उनके जो मुख्य जो प्रधान है वे अग्निदेव ये कहते हैं। वे भी भगवान की स्तुति करते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपकी ही कृपा से, क्योंकि आपकी दी हुई पावर से मैं पावरफुल हूँ। आपने जो मुझे तेज दिया है, जो ओज दिया है, उसकी वजह से ही मैं इतना तेजस्वी हूँ। अग्नि जैसा तेज किसी में नहीं होता। जैसा अभी आप स्क्रीन में ऐसे पीछे से आपको रियलाइज हो रहा होगा अचानक से यहाँ उजाला कैसे हो गया, तो यहाँ पर भी एक तरफ यज्ञ चल रहा है छोटा सा भगवान की प्रसन्नता। तो अग्नि जैसा तेज, अग्निदेव भी स्वयं कहते हैं कि हे भगवान आपकी वजह से मैं तेजस्वी हूँ, मेरा कोई अपनी योग्यता नहीं है। ये मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यज्ञ में जो भी घी में मिलाकर जो भी संविधा है और आहुति दी जाती है मैं उनको स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में और अग्निदेव रेफरेंस देते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद में जो 5 प्रकार की आहुतियां हैं वे आपकी ही शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती हैं। और यज्ञ का जो वास्तविक तात्पर्य है वो आप हैं। जो हम कह दें कि भगवान को किनारे रख के यज्ञ कर लें तो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। सेंटर में भगवान होंगे। और अभी आप हम सभी स्पष्ट रूप से श्रवण कर पा रहे हैं कि भगवान नारायण जैसे उपस्थित हुए, सबके सब प्रसन्न हो गए। सारे के सारे ब्रह्मा जी से लेके शिव जी से लेके जितने वहां पर उपस्थित है सारे सिद्ध योगी जन पुरोहित अलग अलग जो हमने सुने, सारे के सारे प्रसन्न हो गए, भगवान की स्तुति करते हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर एक बात दी गई एक्सप्लेनेशन में, जिस प्रकार से अन्य युगों में जो यज्ञ होते थे उनमें जैसे यज्ञ नारायण भगवान उपस्थित होते थे, ऐसे इस कलयुग में जब संकीर्तन यज्ञ होता है तो उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। देवा उचु पुरा कल्पापाये स्वकृत मुदरीकृत्य विकृतम् त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिला पुरग्रेन्दाधिशयने पुमानसे सिद्धैर् हृदि विमृशिताध्यात्मपदविः स एवाद्याक्षणोर्य पथि चरसि भृत्यान् वशसिनः। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पूर्व में जब प्रलय हुआ था तब आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी निवासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त आत्मा जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमें दृष्टिगोचर हुए। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। देवता गण अब एक साथ मिलकर कहते हैं, जब प्रलय हुई थी वो प्रलय को याद करके कहते हैं, तो आपने फिर जो जो नेसेसरी था सब कुछ सुरक्षित कर लिया, संरक्षित कर लिया। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी निवासी, और उस समय जो प्रलय चल रही थी, जो ऊर्ध्व लोक हैं, ऊपर के जो लोग हैं इस पृथ्वी से, उनके जो निवासी हैं, जिनमें से सनक, सनंदन, सनातन, इनका उल्लेख है, वे प्रमुख थे। ऐसे सारे लोग आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। आप जो शेष शैया आपकी उस पर विश्राम करते हैं। लेकिन आज कृपावश हम सभी को आपने दर्शन दिया है। हम सब आपके दास हैं, कृपया हमें
शरण दीजिए, हम सभी आपके दास हैं। इस बात को अगर हम समझ पाए, जब हम कक्षा से अब आ रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में चल रहे हैं ना, एक अनेक प्रकार की भावनाएं चलती रहती हैं। हाँ, और ये आज इनका समय, आज इनका समय, इनका पूजन किया जाए, इनका किया जाए, लेकिन हम यहाँ से स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये सभी एक साथ कहते हैं कि हम सभी आपके दास हैं। इसको अगर श्री चैतन्य चरितामृत से रेफरेंस दिया जाए, एकले ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य, अकेले मात्र कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब उनके दास हैं। ब्रह्मा जी भी इसको कहते हैं ईश्वरा परम कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। अतः जितना हम गुरु वैष्णव के कृपा से श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में अगर इसको हम इस पर चिंतन भी करेंगे, सुन तो रहे हैं हम सभी, सुन भी चुके हैं कई बार, चिंतन करना शुरू कर दे प्रैक्टिकली, बहुत सारी ग्रंथियां हमारी खुलेंगी, सरल हमारा जीवन हो सकता है। गंधर्वा ऊचु अंसान शास्त्रे देव मरीच्यादया एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमना तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि सहित समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। ये गंधर्व गण कह रहे हैं, जो भगवान के अनेक प्रकार से स्तुतियां करते हैं। संगीत के जो मेन जिन पे होल्ड है, जहाँ से शुरू हुआ है सब परंपरा, जैसे हम राधा रानी का नाम सुनते हैं गंधर्विका, जिस प्रकार से उनको कहा जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो वास्तविक संगीत है, जो कीर्तन है, वो वहीं से राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये गंधर्व जन कहते हैं कि, और सब वहीं पर ही है, पीठ पीछे नहीं कह रहे हैं किसी के बारे में कि ऐसा, सबके सम्मुख ही कह रहे हैं, हे भगवान, जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, मरीचि सहित सारे देवता हैं, सारे ऋषिगण हैं, वे आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए कौतुक मात्र है। जो सारी सृष्टि आपके लिए खेल जैसे, ऐसे गेंद का खेल या कोई सा खेल समझ लो, बस ऐसे छोटा सा खेल आपके लिए। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। वे भी कहते हैं कि हम आपको ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। चलिए आज कक्षा को यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, उससे साउंड थोड़ा वैसे हो रहा। कक्षा को आज यहाँ पर हम विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।